अब हम करने जा रहे हैं कुछ प्राणायामों का अभ्यास। सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमें अपने हाथों की मुद्रा बनानी है, ज्ञान मुद्रा, और दूसरे हाथ का पोस्चर बनाना है इस प्रकार से। 2 उंगलियों को मोड़ना है और हमें लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को लेना है और राइट में छोड़ देना है। फिर राइट से लेना है और लेफ्ट पे जाके छोड़ देना है। कुंभक लगाना है बीच में, इस प्रकार से करेंगे। श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे, कुंभक लगाएंगे। अपनी क्षमता के अनुसार आपको कुंभक लगाना है और राइट नोस्ट्रल से अपनी श्वास को रिलीज कर देंगे। फिर राइट से लेंगे दीर्घ श्वास, होल्ड करेंगे और लेफ्ट में आके छोड़ देंगे। ये 1 बार हुआ है, अभी हमें इसको 9 बार और करना है। रिलैक्स करेंगे। अगला प्राणायाम आ जाता है कपालभाति। कपालभाति में हमें श्वास को छोड़ने पर ध्यान देना है, श्वास को लेने पर ध्यान नहीं देना। कपालभाति में श्वास जब छोड़ते हैं तो उसी की आवाज़ आती है, जब हम श्वास लेते हैं तो उसकी आवाज़ नहीं आती है। अभ्यास करेंगे और आपको फील करना है आपका पेट अंदर बाहर होता है। इसको फील करने के लिए आप अपने हाथों को भी अपने पेट पर रख सकते हैं। शुरू करते हैं। रिलैक्स। अपनी क्षमता के अनुसार आप इसको 20 बार भी कर सकते हो और टाइम के हिसाब से आप इसका टाइम लिमिट बढ़ा भी सकते हो। अगला प्राणायाम आ जाता है भ्रस्तरिका। भ्रस्तरिका में हमें क्या करना है, हमें इसको हाथों से करना है। मुद्रा बनाएंगे, श्वास लेंगे और श्वास छोड़ देंगे। दोनों नोस्ट्रिल से हमें श्वास लेना भी है और छोड़ना भी है। इसको थोड़ी तीव्र गति से हमें करना है। लंबी गहरी सांस लेंगे। इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं। रिलैक्स। अगला प्राणायाम आ जाते हैं ब्राह्मरी। ब्राह्मरी में हमें क्या करना है, अपने हाथों का पोस्चर लेना है,
पहली उंगली को अपने आईब्रोज के ऊपर, दूसरी उंगली से हमें अपनी आँखों को ढकना है, तीसरी उंगली को अपने होठों के ऊपर और चौथी उंगली को अपने चिन पर लेके आना है और अंगूठे से हमें अपने कान को बंद करना है। इसमें आपको अपने कानों को इस प्रकार से बंद करना है कि आपको कोई बाहर की कोई भी ध्वनि सुनाई ना दे और अपनी आंतरिक ध्वनि या अपने हृदय धड़कनों को सुनने की कोशिश करनी है। करेंगे इसका अभ्यास। लंबी गहरी सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए भंवरे की गुंजन से हमें इसको रिलीज करना है। सांस भरेंगे, सांस भरेंगे, इस पूरी वाइब्रेशन को महसूस करना है। एक बार और। नॉर्मल सांसों पर आ जाएं और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। रिलैक्स। अगला प्राणायाम हम कर रहे हैं अग्निसार प्राणायाम। अग्निसार में हमें अपने पेट पर ध्यान देना है और पेट की जो जठर अग्नि है उसको शांत करने के लिए ये होता है और इससे हमारा पाचन क्रिया प्रॉपर तरीके से चलता है। इसमें हमें क्या करना है, सांस भरते हुए आंतरिक कुंभक के साथ अपने पेट को अंदर की तरफ लेके जाना है। ये फील करना है कि आपका जो पेट है वो आपकी कमर पर टच हो रहा हो। अंदर से ये उड़ियान बंद है। हम तीनों बंद भी लगा सकते हैं, जालिंदर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। इसको करेंगे और आंतरिक कुंभक के साथ हमें अपने पेट को संचालित करना है अंदर की तरफ। रिलैक्स। एक बार और इसका अभ्यास करते हैं। आपको फील करना है कि अंदर आपको उस हवा को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से संचालित करना है और पूरे पेट को आगे पीछे की तरफ और लेफ्ट और राइट घुमाना है। फिर से करेंगे। रिलैक्स। अगला अभ्यास हम कर लेते हैं दीर्घ श्वास का अभ्यास। दीर्घ श्वास को लेना है, यह हमारी प्राण शक्ति को बढ़ाता है। लंबा गहरा सांस अंदर और लंबा गहरा सांस बाहर।
रिलैक्स। अब हम करने जा रहे हैं मुद्रा का अभ्यास। हमें इसमें मुद्रा करनी है पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा हमारे 5 उंगलियों में हमारे 5 तत्व है और ये वाली उंगली हमारी पृथ्वी तत्व है। इसका अभ्यास हमें करना है, बाकी की उंगलियां सीधी रहेंगी। इस प्रकार से हमें अपनी मुद्रा को बनाना है और घुटने पर रखना है। 2 मिनट इसका अभ्यास करेंगे। नॉर्मल सांसों के साथ हमें इसका अभ्यास करना है। क्वेश्चन ऐसे ही रुकेंगे। ये हमारी पृथ्वी मुद्रा थी और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी एक पॉइंट। ये हमारे अंगूठे और उंगलियों के बीच में एक पॉइंट है, ये वाला। हमें इसको दबाना है इस प्रकार से। आप इसको कलर से भी पॉइंट आउट कर सकते हैं और इसको दबाएंगे और इसको हमें इतना दबाना है कि आपको इसमें यहाँ पर दर्द महसूस हो। इस प्रकार से दोनों हाथों को आप दबा सकते हो इस प्रकार, ये वाला पॉइंट। दबा सकते हो, इसकी मालिश कर सकते हो इस प्रकार से, या किसी से करा भी सकते हो। इसको आपको दिन में 5 बार करना है, 5-5 सेकेंड। रिलैक्स। अभी हम करने जा रहे हैं डाइट के बारे में बातें। इसमें हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। मोस्टली रूप से देखा जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। एक ऐसा प्रकार है, पहला लेवल, जिसमें डायबिटीज़ का कोई भी इलाज नहीं है, लेकिन हम ये आसन करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं या प्रॉपर तरीके से पोषण तत्वों को हम डाइट में लेते हैं तो हम इसको रोक सकते हैं। इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको रोक सकते हैं, ये आगे ना बढ़े। दूसरा लेवल जो होता है, उस लेवल में उसका ये लेवल होता है कि उसमें हम इसको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकते हैं घरेलू उपायों से और अपने डाइट चार्ट को प्रॉपर तरीके से सुचारू रूप से लेने से। इसमें हमें क्या खाना है, सबसे पहला आ जाता है मीठे को बिल्कुल कम कर देना है। इसमें हमें मीठा बिल्कुल भी नहीं खाना है, अवॉइड करें इसको। नंबर 2, कार्बोहाइड्रेट जैसे अनाज हो गया, इसको भी हमें बिल्कुल ही नहीं लेना। अगर जिनको ये प्रॉब्लम कम है तो वो थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन जिनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा है तो वो कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ों को बिल्कुल ही अवॉइड करें। इससे अच्छा है आप उसमें पोषक तत्वों के लिए दालें खा सकते हो, काबुला चना खा सकते हो, और मिल्ट्स जो होते हैं बाजरा, जौ और रागी, इनका मिक्स आटा भी बनाकर आप खा सकते हो। इसके साथ ही हम नट्स खा सकते हैं, जैसे भिगोकर हम अलसी के बीज खा सकते हैं। इससे भी इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। और साथ ही पानी ज़्यादा पीना चाहिए और रसीले फलों का सेवन करना चाहिए। इसमें हमें कीवी आती है, कीवी को यूज़ करना चाहिए, कीवी को खाना चाहिए। इससे भी इस प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। साथ ही अल्कोहल और सोडा जो आता है उसको अवॉइड करना है और सुबह शाम टहलने जाना चाहिए। एक्सरसाइज को प्रॉपर तरीके से डेली रूटीन में आपको लेके आना है। अगर आप पूरे आसन नहीं कर पाते हैं तो आप सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, जो हम डेली रूटीन में करते हैं। और विटामिन डी की कमी नहीं होने देनी है अपने शरीर में। विटामिन डी की पूरी प्रॉपर मात्रा में आपको विटामिन डी का डाइट लेना है। और साथ ही आपको मूली, पत्तेदार सब्जियां, हरी सब्जियां, इनका सेवन करना है। साथ ही आपको दूध और दही का सेवन भी करना है। मेथी के दाने जो होते हैं उनको भिगोकर आप रात को रख सकते हो और उसके पानी को अगर सुबह आप पीते हो तो उससे भी इस प्रॉब्लम से हम निकल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, और साथ ही हम इसमें काली मिर्च और दालचीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। और करेले का जूस और नीम के पत्तों का जूस,
इसके जूस से भी हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। आज का सुविचार, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है और वफादारी सबसे बड़ा संबंध है। धन्यवाद। PMC हिंदी बदले जीवन।